हेलो एवरीवन, आज हम 2024 का फोर्थ ऐसे डिस्कस करने जा रहे हैं। आज आप जो बोर्ड पे ऐसे देख रहे हो, ये यूपीएससी लगातार 6 साल से सेम यही ऐसे पूछ रहा है। बस वो कोटेशन बदल देता है, लेकिन उसकी कोर थीम वही रहती है। द डाउटर इज द ट्रू मैन ऑफ साइंस। संदेह करने वाला विज्ञान का सच्चा व्यक्ति होता है, ये इसमें लिखा हुआ है। और आपको ये ऐसे बहुत इजी लगेगा, सरल लगेगा, क्योंकि सरल है भी, पर इसमें आपको ध्यान रखना है कि आपको इसमें कुछ एक्स्ट्रा करना है। जब भी आप इस ऐसे को देखोगे तो आप लिखना चालू कर दोगे। आप लिखोगे कि भाई इसमें कैसे संदेह करने वाला विज्ञान का सच्चा व्यक्ति होता है, मतलब जो डाउट करता है वो कैसे बहुत साइंटिफिक टेम्परामेंट वाला होता है। और आप पूरा ऐसे इसमें लिख जाओगे, पर वास्तव में इसमें जो सबसे मिसिंग पॉइंट रहेगा वो रहेगा इसका क्रिटिकल अप्रोच। देखिए, मैं इतना तो मान के चल रहा हूं कि आप इसको डिकोड कर लोगे, और हम जो सेशन ले रहे हैं उस सेशन का पर्पज 100 मार्क्स को 135 प्लस में कन्वर्ट करना है। कहने का मतलब हर ऐसे में हमें 15 मार्क्स एक्स्ट्रा गेन करना है। तो बेसिकली आप अगर इस लेवल पे हो तो मतलब इसको आप डिकोड कर लोगे और आप लिखना चालू करोगे कि हमें किसी को भी पहले से नहीं मान लेना चाहिए, आंखों देखी बात करनी चाहिए, हमें हर चीज को लॉजिक के क्राइटेरिया पे देखना चाहिए, यही सब बातें। और बहुत सारे एग्जाम्पल लिख सकते हो, उदाहरण के तौर पे जैसे कॉपरनिकस, गैलीलियो, सारी बातों को आप इसमें मेंशन कर सकते हो कि कैसे कॉपरनिकस ने उस बात को माना नहीं जो बात सब मान रहे थे। उसने डाउट किया कि क्या वास्तव में धरती केंद्र में है, अर्थ या सन, और उसने इस बात को प्रूव कर दिया। इंद्रधनुष को लेकर भी आप मेंशन कर सकते हो कि पहले इंद्रधनुष को लोग रियल मानते थे, लेकिन किसी ने डाउट किया होगा। तो इस दुनिया में चाहे आप न्यूटन को लेकर लिख सकते हो, गैलीलियो को लेकर लिख सकते हो, सबकी बात को आप इस पे नोट कर सकते हो। ये बात सब करेंगे, पर वास्तव में ये बात कहां से आएगी? तो जब बात यहां की हो तो सबसे पहले आपको इसमें दो चीजें बहुत मेंशन करना है। एक तो ये जरूर मेंशन करना है कि संदेह करने वाला विज्ञान का सच्चा व्यक्ति क्यों होता है, वाई। और फिर इसमें यह भी पॉइंट लिखना है कि संदेह क्यों करना चाहिए, संदेह होता क्या है, यह भी लिखना होगा, व्हाट इज डाउट। और यह भी लिखना होगा कि क्या हमेशा डाउट करना सही होता है। और चौथा जो आपको इसमें सबसे यूनिक पॉइंट है कि एक सिविल सर्विस एस्पिरेंट्स या एक ऑफिसर के तौर पे कैसे ये स्टेट उसको हेल्प करेगा। अब जो नॉर्मली आप लिखते वो तो था, आप इसका हॉरिजेंटल एक्सपेंशन कर देते, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इसको तो जोड़ने में महारत आपको हासिल है और आप वही कराते। लेकिन वास्तव में आपको सबसे पहले बताना होगा कि डाउट करने का मतलब क्या होता है। डाउट करने का मतलब होता है पहले से जो बात चली आ रही है उसको ना मानकर लॉजिक लगाना अपना, है ना। कहने का मतलब, डाउट करने का मतलब है लॉजिकल होना। आप इसमें अगर चाहते हो तो डेकार्त का नाम यूज कर सकते हो, और चाहो तो आप इसमें मॉडर्निज्म जो कॉन्सेप्ट है, मॉडर्निज्म, वो भी बेसिकली डाउट करने से आया है। तो मॉडर्निज्म या रेनेसा से इसको जोड़ सकते हो, क्योंकि रेनेसा की शुरुआत ही जो हुई है वो डाउट करने से हुई है। डार्क एज में डाउट करना ही सबसे बड़ा पाप था, और जो रेनेसा आप जिसको विज्ञान का काल बोलना शुरू करते हो वो बेसिकली डाउट करने से हुआ है। मार्टिन लूथर का नाम इसमें आप नोट कर सकते हो। प्रोटेस्टेंट जो पूरा का पूरा एक रिलीजन है वो कहीं ना कहीं डाउट से ही जुड़ा हुआ है। मॉडर्न साइंस जो है वो डाउट से जुड़ा हुआ है। डेमोक्रेसी की शुरुआत कहां से आई होगी? जब मोनार्की पे डाउट किया गया होगा। सारी बातों को आप इसमें मेंशन कर सकते हो। गौतम बुद्ध ने पहली बार डाउट किया होगा, तब जाके उन्होंने अपना अष्टांग मार्ग दिया। अगर वो पहले के चले आ रहे दोनों आत्मवाद और अनात्मवाद को मान लेते तो कोई तीसरी फिलॉसफी नहीं दे पाते, ठीक, तो उन्होंने दिया होगा। महावीर ने भी डाउट किया होगा और एक नया सिस्टम, पूरा एक नया इकोसिस्टम एस्टेब्लिश किया। तो डाउट करने वाले ही लोगों ने इस दुनिया को बेहतर बनाया है।
और वही वास्तव में विज्ञान का सच्चा व्यक्ति भी होता है, साइंस का, लॉजिक का। पर सवाल है कि क्या हमेशा डाउट करना सही है? अगर डाउट करना सही है तो फिर किस तरह का डाउट होना चाहिए? इन बातों को जब तक आप इस ऐसे में नहीं लिखोगे तो आपके ऐसे में एनालिटिकल और क्रिटिकल अप्रोच नहीं आएगा। और वो ये बातें हैं कि डाउट हमेशा कंस्ट्रक्टिव होना चाहिए, रचनात्मक होना चाहिए। अगर हम हर जगह डाउट करने लगेंगे ना तो जीवन नहीं जी पाएंगे। हमें डाउट जो करना है वो अल्टीमेट एक अच्छे एंड के लिए डाउट करना है, ना कि हमें डिस्ट्रक्टिव डाउट करना है। मतलब शंका करने के लिए शंका नहीं करना, हमें किसी समाधान के लिए शंका करना है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मान लो मुझे कुछ किसी ने बताया कि ऐसा होता है, तो मैं जब डाउट करूंगा ना तो मैं समाधान के तौर पे डाउट करूंगा कि मुझे इसका सही रास्ता निकालना है, मुझे इससे बेस्ट ढूंढना है। वो डाउट कंस्ट्रक्टिव डाउट होता है और वो लाइफ स्टाइल को बेहतर बनाता है, वो इस दुनिया को बेहतर बनाता है। अगर आप हर जगह डाउट करने लगोगे, वो कुछ डाउट डिस्ट्रक्टिव डाउट होंगे, पता चला आप केवल इसलिए डाउट कर रहे हो क्योंकि आप डाउट करना है, आप समाधान पे बात ही नहीं कर रहे। जैसे विरोध के लिए विरोध करना खतरनाक होता है, लेकिन आपको अगर विरोध किसी कंस्ट्रक्टिव, किसी रचनात्मक उद्देश्य के लिए करना है तो वो विरोध अच्छा होता है। सपोज करो अगर किसी की बुराई केवल इसलिए कर रहे हो कि उसे बुराई करना है, ये भी बुरा है। सुधार करने के लिए बुराई करना ही सही है। तो वैसे ही जो डाउट है, जो संदेह है, वो किसी पवित्र उद्देश्य, किसी एथिकल एंड के लिए अगर आप डाउट करोगे तो चीजें सही हैं। जैसे ह्यूमन बीइंग के वेलफेयर के लिए डाउट करना, है ना, या कोई नई इन्वेंशन के लिए डाउट करना, तो ये डाउट सही है। तो मेरे हिसाब से इस ऐसे को जो आप नोट करोगे उसमें आपको कुछ बातें एक्स्ट्रा भी ऐड करनी होंगी। वही बातें आपके ऐसे को सबसे अलग बनाएगा और 15 मार्क्स के पास आसपास आपके बढ़ा देगा। क्योंकि आप जब उसको अच्छे से लिखोगे तो एग्जामिनर को कुछ अलग डायमेंशन दिखेंगे। और ये सब आपको इंट्रो में ही बता देना है कि हम कैसे इस ऐसे को लीड करने जा रहे हैं, कैसे हम इस ऐसे में ये सब डायमेंशन ऐड करने जा रहे हैं। और ये चीज बहुत जरूरी है। थैंक यू।